मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय आपको नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर अप्रत्याशित रूप से सामने आने वाले नए अवसरों पर अपनी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। इन अवसरों को ही प्राथमिकता दें। अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से संभालने के लिए फोकस बनाए रखें। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आपके प्रयासों को एक अलग ही पहचान मिलती नजर आ रही है। इस समय गैर जरूरी वस्तुओं पर धन ना खर्च करें। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करें जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अभी तो दोस्तों संयम बरतने से फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मन को शांति मिलेगी। दोस्तों इस समय आप रुको मत। समय कभी सही नहीं होता, ना ही होगा। यहाँ आप खड़े हैं वहीं से शुरू करें और मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करें और काम करें। बरकत होगी। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज़्यादा उम्मीद करेंगे वो उतना ही ज़्यादा आपको निराश करेगा। कर्म और सच पर जितना जोर देंगे वो उम्मीद से सदैव ही ज़्यादा देगा। इस समय दबे हुए होठों को बना लो सहारा अपना। सुना है कम बोलने से बहुत से मसले सुलझ जाते हैं। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा मुद्दा आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं कर सकेगा, लेकिन इस समय समझदारी से काम लें। आपकी परफॉर्मेंस में आपकी मेहनत झलकनी चाहिए। अपनी मेहनत जारी रखें जो आपको मैनेजमेंट की गुड बुक्स में रखने में भी मदद करेगी। जो मेष राशि के दोस्त नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं, आज वो नोटिस देने का विचार अपने मन में ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझकर पहले हाथ में कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए तो तब आप ये फैसला लें। दोस्तों आपको चाहिए कि किसी भी लालच प्रलोभन में अभी ना आए। कामकाज में संवेदनशीलता रखें। खर्च और निवेश में धैर्य बनाए रखें। सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ने की कोशिश करें। संस्कारों को बढ़ावा देने की जरूरत है। यदि इस समय किसी निर्णय में कठिनाई हो रही है तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। अपने विचारों और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखें। इस समय आपको तनाव और बेचैनी का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि परेशानियां, कष्ट, दुख, कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। आती है जीवन में और आकर चली जाती है। दोस्तों आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह उठते ही धन्यवाद करना चाहिए परमात्मा का कि आपके पास जिंदगी है। अब आप जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी बदलना सीखें। याद रखना, अगर आपकी वजह से आपके माता पिता खुश हैं तो समझो आपकी जिंदगी में आपके सभी ग्रह खुश हैं और आप जिंदगी के बादशाह हो। आप कैसे हार जाओगे तकलीफों के आगे? आप नहीं हार सकते, क्योंकि आपकी तरक्की के इंतजार में आपके माता पिता बैठे हुए हैं। आपके माता पिता इस दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हैं। वह आपके लिए हर किसी से लड़ सकते हैं, जहाँ तक भगवान के साथ भी, लेकिन वो आपसे खुश होने चाहिए। यह भी एक शर्त है। इस समय आपको अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और साथ ही दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज किया करें। बस आप अपने आप को थोड़े समय और संभालें रखें। आप देखना आप कैसे उबर कर सामने आएंगे। आपकी विल पावर अब बढ़नी शुरू होगी। सूर्यदेव को खुश कर लो, उनसे कुछ वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते रहो। दोस्तों आप गौर करना है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, असली बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। यह कोई बाहरी दवा या चमत्कार नहीं, यह आपकी अपनी ताकत है
जो आपके अपने दिमाग में छुपी हुई है, क्योंकि हम आज से ही उस ताकत को जगाने की कोशिश करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाएं अपने भविष्य की। अपने हर सेल को स्वस्थ, चमकता हुआ और जिंदगी से भरा हुआ महसूस करें। हर दिन को खुद को स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करो। अपने शरीर की, अपने दिमाग की ताकत पर अटूट विश्वास करो। भावनात्मक लगाव और रोज का अभ्यास यह कोई आसान रास्ता नहीं, यह एक जर्नी है जिसमें आपको अपने दिमाग को हर दिन याद दिलाना होता है कि आप यह कर सकते हैं, आप यह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कुछ नया तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर की उस किताब को नया पन्ना नहीं दे लेते। आपकी पुरानी सोच एक टूटा हुआ रिकॉर्ड की तरह जो बार बार वही पुराना गाना बजा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरे ग्रह मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी साठ सती चल रही है, मुझे सब छोड़ चुके हैं, मेरे पर कर्ज हो गया है। ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो आपके मन में चलती रहती हैं, बस यही सोच आपको घसीटते हुए अपने लक्ष्य के पीछे ले जाती है। सबसे पहले आज ही, अभी ही अपने मन की अलमारी को खोलना होगा। उसमें क्या क्या है देखना होगा कि क्या क्या जमा है, कौन सी सोच, कौन से विश्वास और कौन सी भावनाएं शांत होकर बैठें। गौर करें कि इसमें क्या क्या आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो दोस्तों, जो काम की चीज़ें हैं उसे रखें, जो काम की नहीं है उसे अपने दिमाग से हटाएं। अब आपको अपनी पहचान को पीछे छोड़ना होगा और फैसला आसान नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग पुरानी ड्रेस से सहज होता है। अगर आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तभी कुछ नई चीज़ें बदलाव के लिए आपके सामने आएंगी। दोस्तों, बदलाव जरूरी है। इस समय जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझे वो हमदर्द कैसा। तो ऐसे हमदर्द आपके होने चाहिए जो बिना बताए ही आपके दर्द को समझ सकें। दोस्तों, सभी लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते जा रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कहेगा, क्या कभी इस पर भी आपने विचार किया है? क्या आप हर समय चिंता में उलझे रहते हैं? सुधार लीजिए अपनी ये आदतें, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये आपकी तरक्की में बाधक हैं। सुबह जल्दी उठा करें। 3 से 5 बजे के बीच बहुत अच्छा समय है, ब्रह्म मुहूर्त है। कोशिश करें इस समय उठने की। दोस्तों, जिस घर में सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय लोग सोते हैं वहाँ लक्ष्मी जी की कमी कभी नहीं ठहरती। लक्ष्मी जी, और जहाँ सूर्य उदय से पहले लोग उठ जाते हैं, लक्ष्मी जी खुद वहाँ वास करती है। आपके घर का नौकर कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर सोता है तो इसे तुरंत वहाँ से दूसरी जगह पर सुलाया करें। ये वास्तु शास्त्र के खिलाफ है। दोस्तों, अगर ज़्यादा ही परेशानियाँ आ रही हैं तो इस समय रोज़ अगर तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध के 2-4 छींटे मार दो तो घर में काफ़ी सुख शांति बनी रहती है। ये छोटे से छोटे उपाय आप साथ साथ करते रहें तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। मेष राशि के दोस्तों, हम सुबह जब घर से निकलते हैं तो अपनी सभी चीज़ों को चार्ज करके निकलते हैं, चाहे वो फ़ोन हो जाए, लैपटॉप हो जाए, पावर बैंक हो जाए, जो भी चीज़, सभी जो हम इस्तेमाल करते हैं दिन भर में उसको चार्ज करते हैं। लेकिन दिन भर में अपने दिमाग को चार्ज नहीं करेंगे जो हर घड़ी चलता है। सभी चीज़ों को चार्ज करके निकलते हैं, सिर्फ इस चीज़ को चार्ज करके नहीं निकलते जो उन चीज़ों को यूज़ करने वाला है, उसे नहीं चार्ज करते, वो है दिमाग। उनको चार्ज करने से पहले खुद को चार्ज करो।
हम सब मिलकर कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय है सृष्टि बदलने का। संस्कार से संसार बदलते हैं, उससे ही हमारा जीवन बदलता है। घर में कोई एक का जीवन बदलता है तो उसका असर पूरे परिवार में पड़ता है। तो बात आप खुद अनुभव कर सकते हो। घर में कोई एक व्यक्ति नियमित रूप से संध्या उपासना करता है तो उनकी एनर्जी पूरे घर को पवित्र कर देती है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करो कि अपने घर का वातावरण थोड़ा सा आध्यात्मिक रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपना मन आध्यात्मिक की ओर लगाएं और सुबह उठ के पाठ पूजा करें। आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि की 60 सती चल रही है। तो आपको सुबह सूरज को जल देना चाहिए और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, इस समय जो बेवजह का भ्रम भय आपके मन में बैठा हुआ है वह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यह तो आप भी महसूस करते होंगे कि इस समय थोड़ी सी राहत तो मिल ही रही है। इस राहत को ज़्यादा बड़ी राहत बनाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ें और ये भ्रम और भय अपने से दूर करें। यह जरूरी है, ये जीवन में आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, इससे हमें काफ़ी सीख मिलती है और इस समय हमारी ज़रूरत भी है मेष राशि वालों की। तो अभी आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी, क्योंकि 60 सती में ऐसी चीज़ें आती ही हैं। एक महात्मा जी एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी नज़र एक शेर पर पड़ी जो काफ़ी हट्टा कट्टा और मजबूत था, लेकिन वह मोटी रस्सियों से पेड़ के साथ बंधा हुआ था। शेर की आंखों से बेबसी झलक रही थी, वह बहुत भूखा प्यासा भी लग रहा था। शेर ने बहुत ही दयनीय और बेबसी नजरों से महात्मा को देखा और निवेदन किया कि आप मुझसे डरो ना, आप मुझे खोल दो। मैं वायदा करता हूँ मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कृपया मुझे इस बंधन से आज़ाद कर दो। मैंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, ना ही पानी पिया। कृपया मेरे ऊपर जो उपकार कर दो, मुझ पर विश्वास करें। महात्मा को शेर पर दया आ गई। उन्होंने बिना कुछ समझे शेर की रस्सियों के बंधन से मुक्त कर दिया। शेर बिना कुछ कहे अपने रास्ते चला गया और महात्मा जी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। लेकिन कुछ दिन के बीतने के बाद महात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो वो शेर जिसको कुछ दिन पहले महात्मा जी ने मुक्त किया था रस्सियों से, वह महात्मा के सामने खड़ा उन्हें लालची नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें ही बता रही थी कि वह महात्मा जी पर हमला करने वाला है और उन्हें अपना भोजन बनाना चाहता है। उसकी आंखें आज निर्भीक लग रही थी। महात्मा जी चौंके और शेर से बोले, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शेर बोला, मेरी प्रकृति है शिकार करना और इस समय तुम मेरे सबसे आसान शिकार दिखाई दे रहे हो। महात्मा जी हैरान हो गए और शेर से कहा कि इतनी जल्दी भूल गए? तुम मेरा एहसान याद करो कि मैं उस दिन तुम्हें बंधन मुक्त नहीं करता तो आज तुम भूख प्यास से तड़फ कर मर गए होते। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है और अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो। शेर ने हंसते हुए कहा, कृपा और कर्तव्य दोनों अलग चीज़ें हैं और हमारे जंगल का अलग नियम है। मैं जंगल का राजा हूँ और जहाँ जंगल के नियम चलते हैं। महात्मा जी ने कहा, इसका फैसला हम किसी दूसरे से करवाते हैं। जंगल आपका है, राजा आप हो। चलो जंगल में से ही किसी दूसरे से इस बात का फैसला करवाते हैं। शेर राजी हो गया। वहीं पेड़ पर एक तोता बैठा था। महात्मा ने तोते से अपनी पूरी बात बताई सुनाई। तोता बोला, मनुष्य पूरी उम्र हमें पिंजरे में कैद रखता है, बंद रखता है। दाने पानी के एवज में वे हमसे हमारी आज़ादी छीन लेता है और जब मन भर जाता है तो पिंजरा किसी और को दे देता है। मैं तो शेर का पक्ष लूँगा, मुझे जंगल में आज़ादी से रहना है। दोनों जंगल में आगे बढ़ गए। थोड़ी सी दूरी पर एक ऊंचे पेड़ पर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। महात्मा जी ने उन्हें सारी बात बताई।
तपस्वी ने पूरी घटनाक्रम सुनने के बाद कहा कि शांत भाव से कहा कि मैं तो फैसला तभी सुनाऊंगा जब पूरी घटना को वैसे ही करके दिखाओ जैसे हुई थी। महात्मा जी बिना कुछ कहे शेर को पेड़ पर वैसे ही बांध दिया जैसे पहले बंधा था। जब रस्सी पूरी तरह कस चुकी थी, तपस्वी मुस्कुराए और महात्मा जी से कहा कि फैसला हो गया, नेकी हर जगह नहीं करनी चाहिए। जो आज़ाद होकर काटने लगे उसे फिर से बांध देना ही बुद्धिमानी है। दया करो पर पहचान के साथ, क्योंकि हर ज़रूरतमंद भरोसेमंद नहीं होता। तो दोस्तों, यह कहानी आपकी भी है। आपने भी कई ऐसे लोगों पर भरोसा करके मदद की, लेकिन बदले में आपको क्या मिला ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब तो आपको समझ आ ही जानी चाहिए कि भरोसा सोच समझ कर करें, किसी के भरोसे ना रहें, उम्मीद सिर्फ अपने से ही रखें। अगर आप इस समय सोच समझकर कम शब्दों में बात करें, ज़्यादा ना बोलें, जितना बोलें मीनिंगफुल बातचीत आपकी होनी चाहिए, क्योंकि समय आपका नाजुक है। आप भी जानते हैं 60-70 में बहुत ही जो भी काम करें बहुत ही बुद्धि और विवेक के साथ करने चाहिए। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा बताया जाता है। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि अगर इस समय आपको कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे मंदिर में अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर भेज दें। आपके लिए मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाएगी, जिससे काफ़ी राहत आप महसूस कर पाएंगे। इस अरदास में कोई आपका पैसा नहीं लगना है, किसी तरह का कोई आपने सामान नहीं भेजना। आपने तो सिर्फ मुझे अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। अपना नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। अरदास आपके नाम की लगेगी तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, हाँ फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, नंबर नोट कर लीजिए 9315336907 9315336907। एक दूसरा नंबर है, इस पर भी आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8368417134 8368417134। ये राधेश्याम मंदिर के दोनों ही व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें इस पर अपना नाम और गोत्र और स्थान भेज दें। अगर समस्या भी साथ में लिख दें क्या है, तो वो समस्या भी हम अरदास में भगवान के सामने बता सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।